नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपका वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर जो भी डिप्लोमेटिक चीज़ें थी वो अब समाप्त हो चुकी हैं, बिकॉज अब फाइनली यूरोप ने बोल दिया है इनफ इज इनफ। इनफैक्ट दोस्तों, यूरोप की कई सारी कंट्रीज के द्वारा अब मिलकर के ग्रीनलैंड को लेकर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया है, जिसको कि वो लोग नाम दे रहे हैं ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। आप लोग यहां पे देख सकते हैं कई सारी कंट्रीज लेड बाय डेनमार्क, उन्होंने अपने ऑफिशियली ट्रूप्स को ग्रीनलैंड में मूव करना शुरू कर दिया है। आज मॉर्निंग से खबरें सामने आ रही हैं, डेनमार्क बीफ्स अप मिलिट्री प्रेजेंस इन ग्रीनलैंड बिकॉज अमेरिका के साथ अब फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट हो चुका है। यहां पर भी देखिए, ये आज ही खबर सामने आई है, नाटो की कई सारी कंट्रीज ने, मैं पूरी की पूरी लिस्ट आपको आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, कई सारी कंट्रीज अब अपने ट्रूप्स को मूव करना शुरू कर चुकी हैं। यहां तक कि, और ये सारे के सारे आर्टिकल्स बाय द वे वेस्टर्न मीडिया के ही आप लोग देख रहे हैं, जर्मनी के द्वारा भी अपने ट्रूप्स को यहां पे भेजना शुरू कर दिया गया है, अलॉन्ग विद फ्रांस, जो कि बहुत बड़ी बात मैं कहूंगा, बिकॉज ये दोनों यूरोप में देखा जाए तो नाटो की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज मानी जाती हैं, जिनके द्वारा इन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को अब यहां पर कर दिया गया है। कुछ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स तो ये भी बातचीत कर रहे हैं कि ट्रूप्स के साथ साथ वॉरशिप्स की डिप्लॉयमेंट भी कर दी गई है। हालांकि इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई क्रेडिबल सोर्स हमें देखने को नहीं मिला है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज दोस्तों, जो ये पर्टिकुलर चीज़ यूरोप की तरफ से देखने को मिली है, इसके पीछे का जो ट्रिगर पॉइंट यहां पे हुआ है, दैट इज दिस पर्टिकुलर छोटा सा स्निपेट है जो आपको मैं शो कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था ग्रीनलैंड को लेके, और उन्होंने जब ये वाला जवाब दिया, उसके बाद यूरोप के द्वारा ये सारी की सारी गतिविधियों को किया जा रहा है। पहले आप ये स्निप को ध्यान से देखिए। The premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the Who final said word? that? The premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. आप हिसाब लगा लीजिए। वैसे तो आपको इस वीडियो को देखकर शॉक तो होगा ही होगा, हंसी भी आ सकती है, बट दिस पर्सन बेसिकली सेज, मुझे मालूम नहीं कि ग्रीनलैंड का प्रीमियर कौन है और वो जो भी बोल रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसके लिए हम जो करने वाले हैं वो अब एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। दिस हैज़ बिन द ट्रिगर पॉइंट, जिसकी वजह से अब दोस्तों यूरोप के द्वारा भी इस तरीके की मूवमेंट्स को किया जा रहा है। क्या हुआ है, कहाँ कहाँ से हुआ है, सभी चीज़ों को समझेंगे। एंड डज दिस मीन कि नाटो भी समाप्त हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बताना चाहूँगा। दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेके जो ये पूरी की पूरी कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की इसको अनेक्स करने की, ये पहली बार नहीं हो रही। पहली बार ये कोशिश 2019 में करी गई थी, और तब भी इन्होंने कहा था कि हम लोग डेनमार्क से ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे डेनमार्क ने साफ साफ कहा ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, और उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया था। उसके बाद अब एक बार फिर से जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए 2025 में, उन्होंने फिर से अपनी डिमांड को रखा। इस बार उन्होंने डिमांड को जस्टिफाई किया कि हम लोग ऐसा इसलिए करना चाहते हैं सो दैट रशिया और चाइना को ग्रीनलैंड से दूर रख सकें। जस्टिफाई किया कहते हुए कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पेरेटिव है, इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक के आसपास रशिया और चाइना ना आ सकें, वहाँ के जो शिपिंग रूट्स हैं वहाँ पर रशिया और चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना एस्टैब्लिश कर सकें। और इसी के चलते उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से ग्रीनलैंड को लेने का प्रयास भी किया। आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने ग्रीनलैंडर्स को पैसा ऑफर करना शुरू कर दिया कि हम तो जी आपको $1,00,000 पर पर्सन भी देने को तैयार हैं, बस हम लोग आपसे ग्रीनलैंड को कैसे भी करके लेना चाहते हैं। उसका जवाब भी आया अगले ही दिन। ग्रीनलैंड्स की जो अलग अलग पार्टीज हैं, भले ही वो आइडियोलॉजी में सेम ना हो, लेकिन उन्होंने अमेरिका के इस ऑफर को रिजेक्ट किया। कहा हमें अमेरिका का ऑफर भी नहीं चाहिए और हमें अमेरिका का पैसा भी नहीं चाहिए। दे वर वेरी वेरी क्लियर कि अमेरिकन कंट्रोल नहीं चाहिए, सोवरेनिटी अपने पास रखनी है, डेनमार्क के पास रहना है, यूरोप के पास रहना है। और
इवन दो ग्रीनलैंड वैसे उसका जो टेरिटोरियली वो डेनमार्क के अंडर आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उसका खुद का एक सेल्फ रूल का एक्ट है जिसके तहत ग्रीनलैंड ऐसा फैसला ले सकता था और उन्होंने लिया भी सही। लेकिन दोस्तों ये कहानी वहाँ पे रुकी नहीं। उसके बाद जेडी वांस ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लिया जाए, उन्होंने यूरोप को वार्निंग दी और उसके बाद कहानी दोस्तों कल तक जा पहुंची जब डोनाल्ड ट्रंप का वो जो मैंने आपको छोटा सा क्लिप दिखाया, उन्होंने सबसे पहले तो वंस अगेन वार्निंग इशू कर दी ग्रीनलैंड को कि भाई साहब आप जो है आपके लिए सिचुएशन और ख़राब होने वाली है। एंड अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हमें ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं किसी भी तरीके से कि ग्रीनलैंड कंटिन्यूज टू बी एज द डैनिश टेरिटरी। एंड वो वाला स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं मालूम ये नीलसन कौन है। नीलसन बाय द वे ग्रीनलैंड के प्रीमियर हैं। उन्होंने कहा आई डोंट नो हु ही इज़, और उसके लिए जो भी अब होने वाला है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप यहाँ पे देखिए ही एक्चुअली सेड दिस कि मुझे नहीं मालूम कौन है। ग्रीनलैंड के प्रीमियर को ओपन वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दे दी गई। अब दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेके यूरोप क्या कर रहा था, अभी तक यूरोप डिप्लोमेटिकली जवाब दे रहा था। यूरोप के द्वारा, यूके के द्वारा, कनाडा के द्वारा कहा जा रहा था कि हम जी इसके फेवर में नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होगा। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि हम लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन सभी ने डेनमार्क को आके सपोर्ट भी करना शुरू किया। इनफैक्ट मेलोनी, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि समय आ चुका है कि अब यूरोप को पुतिन के साथ बातचीत ओपन करनी चाहिए। हालांकि वो किस संदर्भ में था ये एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट हाँ उन्होंने कहा कि समय आ चुका है कि पुतिन के साथ भी अब हमें बातचीत को ओपन रखना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें अभी तक हुई, लेकिन आज दोस्तों यूरोप के द्वारा फाइनली कहा गया कि अब हम लोग अपने मिलिट्री रिस्पॉन्स को तैयार कर रहे हैं सो दैट ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को और ज़्यादा बोल्स्टर किया जा सके। यूरोप अभी भी डर डर के चल रहा है, वैसे आपको बता दूं, बिकॉज यूरोप ने यह भी कहा कि हम लोग वहां पे मिलिट्री ट्रूप्स को अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए नहीं कर रहे। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये क्लैरिटी नहीं है, बट दे आर सेइंग कि हम लोग जो है केवल ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या क्या हुआ है, जर्मनी के द्वारा 13 सोल्जर की टीम्स को भेजा गया है। स्वीडन और नॉर्वे के द्वारा अपनी अपनी डिप्लॉयमेंट्स को अनाउंस किया गया है। स्वीडन ने भी आई थिंक 3 सोल्जर की टीम को भेजा है, नॉर्वे ने 2 या 3 सोल्जर्स की टीम को भेजा है। फ्रांस ने बोला है कि जो वहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज होगी जिसका नाम आर्कटिक एंड्योरेंस है, उसमें हम लोग हमारे ट्रूप्स हिस्सा लेंगे। नीदरलैंड्स और कनाडा ने भी बोला है कि हम लोग भी यहाँ पर आकर के ज्वाइन करने वाले हैं। अब आपको बता दूँ, डू नॉट कंफ्यूज इसको लेके आप ये मत सोचिए कि ये तो थोड़ी बहुत मूवमेंट है। जी नहीं, ये थोड़ी बहुत मूवमेंट नहीं है। ये असल में स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, उसके बाद बड़े लेवल पे मूवमेंट को किया जाता है। बल्कि कहीं कहीं से तो खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि शायद वॉरशिप्स को भी यहाँ पे मूवमेंट में लाया गया है। बिकॉज आपको बता दूं कई सारी यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग डेनमार्क, यूके, फ्रांस, इनके आर्कटिक में नेवल एसेट्स हैं जो कि ये कभी भी चाहें तो उनको वहाँ पे मोबिलाइज बेसिकली करवा सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा ये ऑब्वियसली देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल कर के क्या यूरोप और यूएसए में भी किसी प्रकार की मुठभेड़ होने वाली है या नहीं। बट जो बिगर क्वेश्चन है कि विल दिस ब्रेक नाटो। देखिए जिस दिन ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, डेनमार्क के जो पीएम है मेट फ्रेडरिक्सन, उन्होंने क्लियर कट बोला था कि अगर यूएसए ने मिलिट्री एक्शन लिया इट वुड मीन द एंड ऑफ नाटो। अब देखिए नाटो के जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो ये नहीं कहते कि किसी मिलिट्री एक्शन से नाटो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ट्रस्ट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और उस केस में बेसिकली नाटो भले ऑन पेपर रह जाएगा लेकिन उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसका जो ट्रस्ट है स्पेसिफिकली यूरोप के साइड से, वो बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।